हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे नहाकर आने की बात से, क्योंकि मैं पहले नाश्ता वगैरह बनाई, जो कि आपको पता है कि स्कूल जाते हैं बच्चे तो नाश्ता उसको देना होता है और टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि मैं सारा निपटा करके यहाँ पर आ गई थी। और नहाकर आने के बाद मैंने क्रीम लगाया पहले, जो कि फेयर लवली है। उसके बाद मैं छोटे बिंदी लगाती हूँ, छोटा वाला, और सूखा सिंदूर लगाया। उसके बाद नॉर्मल लिपस्टिक लगाया और फिर आ गई मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे जो भगवान जी है उसको नीचे हटा कर के रख के उसके बाद चौकी को अच्छे से झाड़ा और उसके बाद सारे फ़ोटो को कपड़े से पानी में भिगोकर कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद मैं अपने छोटे से भोला बाबा को नहाती हूँ और यहाँ पर एक कागज़ रखती हूँ, क्योंकि जो अगरबत्ती का जो होता है ना, जलने के बाद वह पूरा फैल जाता है, इसलिए मैं वहाँ पर कागज़ रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई थी, इतना ही पूजा का दिखा पाई थी। उसके बाद मैं पूजा ख़त्म करके चली गई थी छत पर कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम तो अच्छा था, लेकिन कभी धूप कभी मतलब वैसा होता है ना, बादल छा जाता है, इस तरह का मौसम था। तो यहाँ पर लगभग मेरा रोज़ का ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं उससे एक बाल्टी मेरा कपड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को फैला करके, और मैं चिमटी लाई थी खरीद कर मेला से, वही चिमटी मैं सारे कपड़े पर लगा देती हूँ, क्योंकि जब हवा चलती है तो सारा कपड़ा इधर उधर उड़ कर के भाग जाता है, इसी कारण से। और मैं तब के बाद पूरा दिन का वीडियो नहीं शूट कर पाई। मुझे लगता है मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, इसी कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मैं सीधा शाम को इस वीडियो डिलीट करने के बाद गैलरी से थोड़ा स्पेस क्लियर हुआ, तो यहाँ पर मैं शाम से सांझ का दिया दिखा रही हूँ, तब से शूट किया मैंने वीडियो। तो यहाँ पर मैं सांझ का दिया दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैं 2 दिया जलाती हूँ, एक मैं आगे में रखती हूँ और एक मैं भगवान जी के पास रखती हूँ। और ये धूप है, मतलब अगरबत्ती नहीं है, धूप टाइप में जो आता है वो वाला है। यहाँ पर मैंने भगवान जी के आगे सांझ दिखाया, उसके बाद मैंने पूरा घर में सांझ दिखाया। और चलिए आपको दरवाजे पर दिखाते हैं। यहाँ ये देखिए सांझ दिखाया है। तुम क्या कर रहा है हंस? तुम क्या कर रहा है? नहीं कुछ एप्पल बॉल पढ़ो तो आयांश, ABCD पढ़ो तो आयांश। 1 2 पढ़ दो, 1 2 हमको पढ़ा दो, पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना 1 2। नहीं भागूंगी, पढ़ा दो ना 1 2। हो जाता है भूनने के बाद। तो यहाँ मैं मिक्सचर में ही दाल को कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको फटकना है। तो मेरी बेटी वहाँ पर अपना होमवर्क बना रही थी, जो कि ट्यूशन का स्कूल का दोनों का रहता है। तो उनके साथ थोड़ा एंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मूंग दाल बना रही थी। मूंग दाल ही होता है, दाल फ्राई भी बोलते हैं।
और गांव घर में खेर ही बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं दाल को बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी हल्दी नमक डाल करके। और मैं जो छत पर से कपड़ा लाई थी वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैं पहले उसको उधर चढ़ा करके दाल को मैंने सोचा इधर मैं सारा कपड़ा भी समेट लेती हूँ, तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। तो एक दिन पहले मैं साड़ी पहनी हुई थी यही वाली, तो यहाँ पर मेरा देखिए धीरे धीरे मेरा सारा कपड़ा फ़ोल्ड हो गया था। और ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं, वो मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, वो मैं झोला में डाल देती हूँ क्योंकि बार बार निकालना ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी का अपना कपड़ा अलग अलग फ़ोल्ड करके रखा और उसके बाद बच्चों के कपड़ों को भी झोला में रख दिया। उसके बाद मुझे ना बेड भी सही करना था, तो यहाँ पर मैं बेड सही कर रही थी, जो कि बच्चे पूरा दिन में ना पूरा बिगाड़ कर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा जो यहाँ पर बेडशीट था उसको अच्छे से सही किया। और यहाँ पर मैं अपने छोटे बेटे को सुलाती हूँ, इस कारण से यहाँ पर ये पन्नी है, पन्नी के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है और सिला गया है, उसी को बिछाती हूँ। तो वो सुसु करता है तो उससे बाहर नहीं जाता है। पैम्पर्स वगैरह मैं नहीं पहनाती हूँ, अभी नहीं बोलता है, वो रात को नींद में सुसु कर देता है। इसी कारण से मैं उसको बिछाती हूँ। और फिर मैं वहाँ पर कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद और बिछाना सही करने के बाद यहाँ पर आ गई थी रोटी का आटा लगाने के लिए। मेरा दाल बन चुका था तो दाल को अलग रख दिया और उस साइड मैंने दूध चढ़ाया हुआ है और दूध को बॉयल करके उसको ढक कर के रख दिया है। और यहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका है लगभग। इसको अच्छे से मैश करना है तभी रोटी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथ कर के रेडी हो गया था और मैं लोइया काट करके अपने बच्चों के लिए उन दोनों को भूख लग जाता है क्योंकि हस्बैंड जी लेट से आते हैं, 9 भी बज जाते हैं, 9:30 भी बज जाते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, तो दुकान पर लेट हो जाता है। इसी कारण से देखिए मेरे बुआ को कनिया बना हुआ है मेरा ओढ़नी लेकर के और ऐसे ही खेलता रहता है। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए रोटी बना रही थी, उनको दूध रोटी। हस्बैंड जी बोलते रहते हैं मेरा इंतज़ार मत करो, उन दोनों को खिला दिया करो, भूख लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए 2 या 3 रोटी बनाई थी और दोनों को दूध रोटी देती हूँ तो अच्छा से खा लेता है। कभी मूड रहेगा तो दूध पी लेगा लेकिन रोटी छोड़ देगा। अभी मैं यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर 2 बाटी रख रही हूँ क्योंकि एक को दूंगी एक को पीछा भी हो जाएगा, थोड़ा देर भी हो जाएगा तो दोनों हंगामा करने लगता है। तो दोनों को मैंने बाटी में दूध दिया और उसमें थोड़ा चीनी डाला। उसके बाद 2 रोटी को तोड़ करके उन दोनों को खाने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को रोटी और दूध देने के बाद 1-2 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि अगर वो मांगेंगे तो दे सकूँ। तो यहाँ पर मैं बस 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाऊँगी और आटा जो है उसको छोड़ दूँगी, हस्बैंड जी आएंगे तब बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। क्या खा रहे हो अंश बाबू? तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन दोनों की बात से सुनिए। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बोलो लाइक करने के लिए, बोलो अंश बाबू लाइक करने के लिए बोलो, लाइक कर दो। क्या अब वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब कर दो, तुम भी कहो।